पूरी दुनिया के 90% स्टूडेंट्स इस इल्यूजन में फंसे पड़े हैं कि हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही, जबकि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे ही कंट्रोल में है। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक चीज इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो 5 से 10 दिन अंदर रहने से ही तुम एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंस और पावरफुल फील करते हो। लेकिन जैसे ही वो तुम्हारी बॉडी के अंदर से बाहर निकलती है तो तुम्हारे अंदर वीकनेस, एग्रेट्स और लेजीनेस आ जाती है। और ये सब सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा पावरफुल बॉक्सर माइक टाइसन का कहना है। Said before, I mean, even growing up, you wanted a lot of girls. That was the goal. But you abstained from sex for something like 5 years. Was that true? Yeah, because I'm an idiot, you know. It's so stupid. I used to went by what people told me. You know, this was the boxing going to mess you up, girls. Boxing. Listen, I entered this profession a total brainless individual. इस पूरी दुनिया में सिर्फ माइक टाइसन ने ही नहीं कहा, बल्कि दुनिया के कई सारे महापुरुषों ने भी कहा है। सीमन नेटेंसन और ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक बल नहीं बढ़ाता, बल्कि मानसिक बुद्धि को इतना ज्यादा तेज कर देता है कि अगर आप एक बुक को एक बार पढ़ लोगे तो उसका एक एक पेज आपके दिमाग में फोटो की तरह छप जाएगा। क्योंकि सीमन नेटेंसन फॉलो करने से हमारे दिमाग में एडिटिक मेमोरी क्रिएट होने लगती है। और ये कोई मजाक नहीं, स्वामी विवेकानंद इसके प्रूव्ड एग्जांपल हैं। स्वामी विवेकानंद ने 12 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। देन उसका रिजल्ट सुनने के बाद तुम शॉक्ड हो जाओगे। स्वामी विवेकानंद जब मेरठ में थे तो लाइब्रेरी से कई सारी किताबें ले जाया करते थे और अगले ही दिन उनको वापस कर दिया करते थे। लाइब्रेरियन को स्वामी विवेकानंद पर शक हुआ तो उसने एक किताब को उठाकर उसके एक पेज में से एक सवाल को पूछा तो स्वामी विवेकानंद ने बिना देखे उस सवाल के आंसर को दे दिया। स्वामी विवेकानंद का जवाब सुनकर लाइब्रेरियन और वहाँ पर पास में खड़े कुछ लोग हैरान रह गए। इसी वजह से कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के पास फोटोग्राफिक एडिटिक मेमोरी थी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 12 साल तो छोड़ो, आजकल के लोग अपने आप को 5 से 7 दिन भी कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि इसका रीजन भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। आज तुम्हारे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर लोग बिना सेक्सुअल बातों के मजाक बनाते ही नहीं, और तुम्हारे पास एक ऐसा फोन है जिसमें एक सेक्सुअल वीडियो या फोटो तुम्हारे 45 दिन को बर्बाद कर देगा। सिर्फ 90 दिन सीमन नेटेंसन और ब्रह्मचर्य फॉलो करने के बाद शरीर और दिमाग में क्या क्या चेंजेस आते हैं और इसको बड़े ही सिंपल तरीके से कैसे फॉलो करना है वो भी समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो चीज हर 1-2 दिन में तुम वेस्ट फेंक देती हो वो कितनी ज्यादा वैल्यूएबल और पावरफुल होती है। क्योंकि कहा जाता है जब तक किसी भी इंसान को किसी भी चीज की वैल्यू या पावर पता नहीं होती, जब तक वो उसकी वैल्यू करता ही नहीं। आपने एडिटिक मेमोरी या फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा। फोटोग्राफिक मेमोरी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जो भी इंसान इस मेमोरी को अपने अंदर क्रिएट कर लेता है उसको मात्र एक बार पढ़ने से ही पूरी की पूरी बुक उसके दिमाग में छप जाती है। ऐसी एडिटिक मेमोरी स्वामी विवेकानंद और निकोला टेस्ला की थी। जब भी तुम निकोला टेस्ला की बायोग्राफी के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें एडिटिक मेमोरी के बारे में जरूर पढ़ने में आएगा। बाकी छोड़ो, मैंने कई सारी रिसर्च करी, पॉडकास्ट देखे, बायोग्राफीज पढ़ी, साइंटिफिक रिसर्च देखी, कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, बुक पढ़ी, समरी देखी, बस ये जानने के लिए कि सच में वो चीज है क्या जो एक इंसान के दिमाग को इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट और जीनियस बनाती है। तो ये पूरा वीडियो मेरे नॉलेज, एक्सपीरियंस को कंबाइंड करके बनाया है। इसकी एक एक इन्फॉर्मेशन तुम्हारी लाइफ में भयंकर बदलाव लाएगी। सीमन नेटेंसन अभी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट लगने लगा लोगों को, क्योंकि उनको इसकी पावर पता चलने लगी। और इसके बारे में सिर्फ अभी बात नहीं हो रही, बल्कि पहले भी एक प्रथा थी, गुरुकुल प्रथा। इसमें एक रूल था कि बच्चा जैसे ही 13 साल का होता था तो उसे गुरुकुल भेज दिया जाता था, जब तक वो 25 साल का नहीं होता था, जब तक वो वापस ही नहीं आता था। और इसका साइंटिफिक रीजन सुनो कि जैसे ही बॉडी 13 साल की होती है तो वो सीमन बनाना स्टार्ट कर देती है, और जब तक वो 25 साल का होता है तो उसके दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट होने लगता है जो उसको इंटेलिजेंट और जीनियस बनाता है। इसीलिए गुरुकुल में 25 तक ब्रह्मचर्य को फॉलो करना जरूरी होता था। और आज एक दिन भी स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर मत जाओ, इतनी ज्यादा पनिशमेंट दी जाती है, जबकि वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। खैर, ये सारी बातें साइड में रखो, तुम इस वीडियो से सिर्फ 3 सवाल के आंसर चाहते हो और इसी उम्मीद से तुम इस वीडियो में आए हो। नंबर 1, बहुत से लोग सीमन नेटेंसन और ब्रह्मचर्य को फॉलो करने का प्रैक्टिकल तरीका ढूंढते हैं लेकिन मिलता ही नहीं, लेकिन इस वीडियो में मिलेगा। नंबर 2, बहुत से लोग अपनी सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल करना तो चाहते हैं लेकिन वो चाहकर भी नहीं कर पाते, लेकिन मैं तुम्हें साइंटिफिक और योगिक तरीका बताऊंगा जो काम करेगा ही करेगा। नंबर 3, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को अपनी पढ़ाई और करियर में कैसे लगाएं। तुम अच्छे से जानते हैं कि जब हम हमारी सुबह जीत लेते हैं तो हम हमारा पूरा दिन भी जीत लेते हैं, इसीलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। नंबर 2, नॉर्मल या ठंडे पानी से नहाओ। और नंबर 3, तीखा और ज्यादा मिर्च मसाला वाला खाना छोड़ दो, क्योंकि इससे शरीर ज्यादा चिड़चिड़ा होता है। रील्स, फोटोज, पॉर्न, सेक्सुअल वीडियोस को एकदम से बंद कर दो, क्योंकि जो देखोगे वही सोचोगे और वही सोचोगे वही बनोगे। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो।
जब भी तुम्हें सेक्स, मास्टरबेशन, पॉर्न देखने की अर्ज आए तो 5 से 10 मिनट पुशअप्स करना, एक्सरसाइज करना या फिर वॉक करना, कोल्ड वाटर से फेस वॉश कर लेना या फिर किसी और काम में लग जाना, और फिर ये अर्ज 15 से 20 मिनट में खत्म होने लगती है। अर्ज को दबाने की या कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, बल्कि इसको एक नया डायरेक्शन देना, क्योंकि जब भी तुम्हें कोई रास्ता गलत लगता है और फिर भी तुम उस पर चलते जाते हो तो आगे जाके रिग्रेट ही होता है और फिर तुम्हें वापस रिटर्न लौट कर आना पड़ता है। 5 से 10 बार डीप ब्रीथिंग कर लेना या गहरी सांस लेना या फिर मेडिटेशन कर लेना, कपालभाति कर लेना, ये सब यौगिक तरीका है। इससे मन शांत होगा और तुम्हारा मन एक अच्छी डायरेक्शन में चला जाएगा और उस डायरेक्शन से हट जाएगा। ये सारे यौगिक तरीके हैं। अब सुनो, ये तुम्हें बहुत बड़ी झंझट लग रही होगी और ये झंझट सभी को लगती है, लेकिन इसे हर कोई फॉलो नहीं कर पाता। देखो, सेक्सुअल एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है जो किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अगर वो इसका इस्तेमाल सही से करे तो वो उसके सपने को भी अचीव कर सकता है और वो अपनी लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है। और रही बात इस एनर्जी को अपनी पढ़ाई और करियर में लगाने की, तुम इस एनर्जी को बचाने लगोगे तो ये एनर्जी ऑटोमेटिक तुम्हारे फोकस को, कॉन्सेंट्रेट को बढ़ा देगी कि तुम अपने सपने के पीछे भागते ही रहोगे। भले ही तुम कितने भी बार फेल हो जाओ, लेकिन तुम गिव अप नहीं करोगे, क्योंकि ये एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि किसी भी इंसान को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना देती है मेंटली कि वो कभी भी गिव अप करता ही नहीं। फिर वो ऑटोमेटिक इस एनर्जी को अपनी पढ़ाई और करियर में लगाने लगता है, फिर उसके ड्रीम रियलिटी में बदलना शुरू हो जाते हैं।